इस वक्त मैं मौजूद हूँ आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गलगली सर के साथ। बता दें, इन्होंने महात्मा ज्योतिबाई फुले जो स्कीम है उसके ऊपर लगातार आवाज उठाई है, उनका मोर्चा भी निकला है। क्या कहेंगे सर इस विषय में कि महात्मा ज्योतिबाई फुले जो स्कीम है उस विषय में क्या कहेंगे? आप लगातार उसके खिलाफ आप मोर्चा उठा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, क्या पूरा मामला है? देखिए कि जो महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य जो योजना है, पिछले महीने में जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि 1.5 लाख की जो उसकी जो मियाद थी, जो मर्यादा थी, उसे 5 लाख तक कर दिया। मगर पिछले 1 महीने से कई सारे जो गरीब लोग हैं, जब इस तरह की बातों को लेकर जाते हैं तो पता चला कि अभी तक गवर्नमेंट ने रेजुलेशन, जिसे हम लोग जीआर कहते हैं, वो आज तक जारी नहीं किया है। दूसरी बात, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जो दुर्घटना बीमा योजना है उसे भी उन्होंने महात्मा ज्योतिराव फुले योजना में कन्वर्ट किया है, समाहित किया है, तो उसका भी कोई जीआर नहीं निकलने की वजह से जो आम लोग है, जो गरीब लोग है, वो परेशान है। हमारे जो रुग्ण मित्र राजेंद्र ढगे, इनके पास कई सारे मरीजों ने शिकायत की, तो हमने इस पूरे मामले को लेकर आज मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि इस पूरे के पूरे मामले को देखते हुए जो आपने घोषणा की है उसे अगर अमल में लाना है तो आपको गवर्नमेंट रेजुलेशन निकालना पड़ेगा। और हमने उनसे गुजारिश की है कि इस तरह की घोषणा करने के बाद 24 घंटे के भीतर अगर आप रेजुलेशन निकाल दें तो निश्चित तौर पर घोषणा अमल में आती और लोगों को लाभ मिलता। दुर्भाग्य से अभी तक जीआर नहीं निकला है, तो हमारी गुजारिश है सरकार से कि जल्द से जल्द जीआर जारी करे ताकि जो आम लोग, जो गरीब लोग हैं, उन्हें उस सुविधा मिल पाए। सर अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये लाभ, ये महात्मा ज्योति फुले जो स्कीम है महात्मा ज्योतिबाई फुले, इसके बारे में बहुत लोगों को मालूम नहीं है, तो इसका क्या प्रोसीजर है और किस तरीके से इस स्कीम के पास पहुंचे हैं? देखिए कि जो महात्मा ज्योतिराव फुले जो आरोग्य जो जन आरोग्य योजना है, इसका जो ऑफिस है वर्ली में है, उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं। अगर आप उनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर किस तरह से कौन इसके लिए वैध है उसकी सभी जानकारी उन्होंने दी है। जो अलग अलग जो राशन कार्ड को लेकर उन्होंने एक अलग अलग नियम भी निकाले हैं, तो सारी जानकारी उधर मौजूद है। तो लोगों को उन डॉक्यूमेंट को जमा करके इस और बढ़ना चाहिए, ताकि जो सरकार ने आपको पहले 1.5 लाख की मियाद थी जो आज 5 लाख कर दी है, और जो दुर्घटना का भी जो बाला साहब ठाकरे जी का था उसे उन्होंने उसमें समाहित किया है, तो लोगों को बड़े पैमाने में इसका लाभ लेना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस का राज था, जब सुरेश शेट्टी मंत्री थे, आरोग्य मंत्री, तो उन्होंने राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना लाई थी। बाद में जब शिवसेना बीजेपी की सरकार आई थी तो उन्होंने उसका नाम बदल के महात्मा फुले किया था। योजना कोई नई नहीं है, ये पहले से अपने महाराष्ट्र में मौजूद थी। और आपको बताना चाहता हूँ कि इस योजना का कई लोगों ने लाभ लिया, और इस योजना को लेकर अन्य राज्यों ने उसका अनुकरण करने के बाद आज बड़े पैमाने पर लोगों को बीमा का संरक्षण मिल रहा है। हेल्थ को लेकर जो अलग अलग इश्यूज है, जो ऑपरेशन है, उसमें उनको राहत मिलने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। सर एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि जो इसका लाभ लोग ले नहीं पा रहे हैं, जो 5 लाख योजना बढ़ा दी गई है, आखिर इसका क्या कारण है? देखिए कि लोगों को भी थोड़ी सी जो अज्ञानता है, नॉलेज की कमी है, तो ऐसे स्थिति में उनको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट को पुख्ता करना चाहिए। जो आपका रेसिडेंस प्रूफ है, जो आपका इनकम प्रूफ है, अगर आपने सही तरीके से उससे पहले से बनाकर रखा तो जब भी इस योजना में आप लाभ ले जाते हैं तो उसमें एक उन्होंने जो इनकम का जो उन्होंने जो एक मियाद थी, वो सब अलग अलग चीजें हैं। तो लोगों को सारी चीजों को इकट्ठा करना चाहिए, वहां पर एप्लीकेशन करना चाहिए। निश्चित तौर पर सिर्फ जन आरोग्य योजना नहीं, अगर आप हिंदू हॉस्पिटल गए, लीलावती गए, तो वहां पर भी एक समाज विकास अधिकारी होते हैं जो आपको गाइड करते हैं, क्योंकि जो चैरिटेबल जो हॉस्पिटल्स है वहां पर कुछ बेड गरीबों के लिए उन्होंने आरक्षित रखे हैं। तो आपको कानून का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो उस अस्पताल में जो बैठे हुए जो आरोग्य अधिकारी होते हैं, जो समाज विकास अधिकारी होते हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो लोगों को थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। सही में काम देखा जाए तो नगर सेवक, एमएलए, एमपी का भी होता है। अगर उन्होंने अपने ऑफिस में सिस्टम बनाकर लोगों को राहत देने काम किया, तो मेरे मुताबिक जो मुंबई में जो अलग अलग नर्सिंग होम चलते हैं, जो प्राइवेट क्लिनिक चलते हैं, अस्पताल चलते हैं, वहां पर जो लूटमार हो रही है, तो लोगों को उस लूटमार से भी उनका बचाव होगा। और सरकारी अस्पताल में, और सरकार ने कई सारे ऐसे निजी अस्पतालों में भी ये योजना को शुरू किया है, उसकी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसका अधिक से अधिक लोगों को लाभ लेना चाहिए। तो ये थे आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गलगली सर जो हमसे बात कर रहे थे। अब ये देखने वाला विषय होगा कि इनके जो पत्र के बाद मुख्यमंत्री कब एक्शन में आते हैं और ये जो इसका जीआर कब निकलता है, ये देखने वाला विषय होगा। फिलहाल